हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के खंड ख संस्कृत के अध्याय 2 संस्कृत भाषायः महत्तम के इस तीसरे गद्यांश को देखेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे जाने वाला यह गद्यांश है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और संस्कृत भाषायः महत्तम के इस गद्यांश को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी में संस्कृत से गद्यांश और पद्यांश 7-7 अंक में पूछे जाते हैं। देखिए, गद्यांश में आपको 2 अंक इस दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखने पर, जबकि 5 अंक दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करने पर। 2 अंक संदर्भ पर जबकि 5 अंक अनुवाद करने पर, अर्थात 7 अंक हमें गद्यांश से खंड ख संस्कृत के गद्यांश से 7 अंक मिल जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत भाषा महत्तम के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश को, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को किस प्रकार लिखना है ताकि आपका एग्जामिनर एक भी अंक न काटे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जिस भी गद्यांश का आप बोर्ड एग्जाम में उत्तर दे रहे हैं, संदर्भ सहित अनुवाद कर रहे हैं, उसे सबसे पहले इस प्रकार लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके अथवा में एक गद्यांश दिया जाएगा। तो आप जिस भी गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे, उसे सबसे पहले उत्तर में डैश 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 इस प्रकार लिखेंगे। फिर संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से उद्धृत है। उद्धृत का मतलब लिया गया है। जो गद्यांश है वह हमारा पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से उद्धृत है। अब अनुवाद में आपको इस दिए गए गद्यांश का अनुवाद अपनी भाषा में लिख देना है और यही हो जाएगा आपका संदर्भ सहित अनुवाद। तो चलिए पहले देखेंगे कि इस गद्यांश तीसरा गद्यांश का अनुवाद क्या होगा। संस्कृत संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भक्त भूत्यादयो महाकाव्य स्वीक्य ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठकानायाम हदि विराजन्ते। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य, आदि कवि मतलब पुराने कवि मतलब आदिकाल के कवि, वाल्मीकि, महर्षि व्यास, यहाँ पर महर्षि व्यास का मतलब हो जाएगा कि महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भक्भुत्यादयो महाकाव्य स्वीकय। और अन्य च भास भारवी मतलब और अन्य भास भारवी, यहाँ पर लिखा है भक्त भूतियो मतलब और भवभूति, महाकाव्य स्वीकय मतलब महाकाव्य स्वीकय ग्रंथ रत्नो। इसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर भास भारवी तथा अन्य भवभूतियों आदि अपने महाकवि आदि अन्य महाकवि। इसका अर्थ हो जाएगा कि आदि अन्य महाकवि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अद्यापि पाठ का नाम हदि ब्रेजंते। इसका अर्थ हो जाएगा कि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के लिए पाठकों के हृदय में क्या कर रहे हैं, विराजनते का मतलब विराज रहे हैं। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य छ भास भारवी भक्भुत्योदय महाकाव्य स्वीक्य ग्रंथ रत्ने। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य सभी भास भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि किसके लिए, महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों का मतलब अपने ग्रंथ रत्नों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ग्रंथ रत्नों के कारण अद्यापि पाठ का नाम हदि प्रेजंते मतलब अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में क्या कर रहे हैं, विराज रहे हैं। अब यहां तक हो गया हमारा अनुवाद। इत्यम भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मानीय वंदनीय च। इसका अर्थ हो जाएगा इत्यम भाषा। इसका अर्थ हो जाएगा कि यह भाषा अस्माभि मतलब हमारे लिए, मातृसम मतलब माता के समान, सम्मानीय मतलब सम्मानीय है, और वंदनीय मतलब वंदनीय है। इसका अर्थ हो जाएगा कि यह भाषा हमारे लिए क्या है, माता समान। यह भाषा इत्यम भाषा अस्माभि
मतलब हमारे लिए यह भाषा माता के समान सम्माननीय, वंदनीय है। अब देखिए, वह यतो भारत मातुः स्वतंत्रयं गौरवम्, इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि भारत की स्वतंत्रता, वह यतो मतलब क्योंकि भारत मातु स्वतंत्रता का मतलब भारत की स्वतंत्रता, गौरव का मतलब गौरव, मान सम्मान प्रतिष्ठा, अखंडतम के मतलब हो जाएगा अखंडता, तथा सांस्कृतिक मेकच्व संस्कृतेन्व सुरक्षितम शक्यन्ते, इसका अर्थ हो जाएगा कि क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की क्या है यहाँ पर स्वतंत्रता, गौरव का मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा, अखंडतम का मतलब हो जाएगा अखंडता, तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत की स्वतंत्रता, मान प्रतिष्ठा, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है सकती है। यहाँ तक ले हमारा अनुवाद हो चुका है इस गद्यांश का। अब यहाँ पर कह रहा है कि इयम संस्कृत भाषाया सर्वासु भाषु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इयम का मतलब यही, यही संस्कृत भाषा का मतलब संस्कृत भाषा, सर्वासु का मतलब समस्त, भाषाओं का मतलब भाषाओं, मतलब सर्वासु भाषाओं का मतलब हो जाएगा समस्त भाषाओं में, प्राचीनतमा श्रेष्ठ चास्ति का मतलब प्राचीन है एवं श्रेष्ठ है, महान है। तो यह भाषा समस्त भाषाओं में यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है। ततः षष्टुकतम भाषासु मुख्या मथुरा दिव्या गिरवाण भारती इति, इसका अर्थ हो जाएगा ततः का मतलब अतः, सुषष्टतम मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि अतः ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं मुख्य मथुरा दिव्या गिरवाण भारती इति, इसका अर्थ हो जाएगा कि देव भाषा संस्कृत, देवों की भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में सबसे प्रधान एवं मधुर भाषा है। ठीक ही कहा गया है ततः सुष्टुतम, इसका अर्थ हो जाएगा कि ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा है जो देवों की भाषा है, देववाणी है संस्कृत, वह सभी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ एवं प्रधान एवं मधुर मानी जाती है। तो ये था हमारा इस अध्याय 2 संस्कृत भाषाया महत्तम के गद्यांश तीसरे का संदर्भ सहित अनुवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपको अनुवाद का भी पूरा दिखा देता हूं कि आपको किस प्रकार लिखना है। ये था इसका अनुवाद। तो आपको इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है, ताकि आपका एग्जामिनर आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी अंक ना काट पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।